नमस्कार साथियों, मैं व्याख्याता कपिल देव सैनी कामरा कोचिंग श्री गंगानगर से आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, राजस्थान के त्यौहार में हमने 2 भाग पढ़ लिए हैं। भाग 1 में त्यौहारों के मैंने नियम बताए थे कि त्यौहार किस प्रकार से हमारे भारतीय संस्कृति में मनाए जाते हैं। तो त्यौहारों को बताने से पहले मैंने आपको भारतीय महीने बताए थे और एक मुस्लिम महीने बताए थे। भारतीय जो महीने हैं वो 12 होते हैं: चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। और मुसलमानों के महीने बताए थे 12: मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जुमाउल अव्वल, जुमाउल सानी, रजब, शाबान, रमजान, शवाल, जिलहिज और जिलहिज। मैंने आपको ये भी बताया था जब प्रत्येक जो भारतीय महीने हैं इनमें 2 पक्ष होते हैं, एक कर्षण पक्ष, दूसरा शुक्ल पक्ष। पहले कर्षण पक्ष आता है, बाद में शुक्ल पक्ष आता है। कर्षण पक्ष में एकम से लेकर के 15 यानी अमावस्या तक चलता है और शुक्ल पक्ष में एकम से लेकर के पूर्णिमा तक चलता है। कहने का मतलब कर्षण पक्ष में 15वां दिन अमावस्या का होता है, शुक्ल पक्ष में 15वां दिन है वो पूर्णिमा का होता है। भाग 2 में हमने चैत्र महीने के वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ माह तक के 4 माह के त्यौहार हमने पढ़ लिए थे। आज श्रावण महीने के त्यौहार पढ़ेंगे। श्रावण में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, कर्षण पक्ष में कौन से त्यौहार आते हैं, शुक्ल पक्ष में कौन से त्यौहार आते हैं। और विद्यार्थियों, ये जो मैं त्यौहार आपको बता रहा हूँ, ये जो आपकी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं मुख्यतः त्यौहार, वो मैं बता रहा हूँ। यानी कि परीक्षा में पूछे जाने वाले त्यौहारों की ट्रिक वाइज मैं आपको यहाँ सीरीज़ बता रहा हूँ। तो चलते हैं भाग 3 में। महीना 5 श्रावण। ये जो श्रावण का महीना है, इसके कर्षण पक्ष में कर्षण पक्ष में आने वाले त्यौहारों का जो ट्रिक है वो क्या है, यानी इस कर्षण पक्ष में कौन से त्यौहार आते हैं। तो कर्षण पक्ष में आने वाले त्यौहारों का ट्रिक सूत्र है। क्या सूत्र है? देखो, हरे मावसी। तो कर्षण पक्ष में आने वाले त्यौहार है हरी मावसी, काला, 5 नाग आगा। ये सूत्र है। यानी श्रावण महीने के कर्षण पक्ष में आने वाले त्यौहारों का जो सूत्र है वो है हरी मावसी, काला, 5 नाग आगा। इसका मतलब हो गया हरी मावसी यानी हरियाली अमावस्या। इसको हरियाली अमावस्या इसलिए कहते हैं, श्रावण के महीने में धरती हरी भरी हो जाती है। वर्षा ऋतु में घास फूस उग जाता है, खरपतवार उग जाती है। तो अमावस्या आती है कर्षण पक्ष में 15वां दिन, और हरियाली इसलिए क्योंकि श्रावण में धरती हरी भरी हो जाती है। तो मैंने बताया था कर्षण पक्ष में 15वां दिन किसका होता है? अमावस्या का होता है। काला 5 नाग आगा यानी 5 नाग। 5 नाग का मतलब होगा नाग पंचमी। नाग पंचमी का त्यौहार है। ये कब मनाया जाता है? ये प्रश्न आया हुआ है परीक्षा में कि राजस्थान में नाग पंचमी का त्यौहार कब मनाया जाता है? श्रावण महीने के कर्षण पक्ष की पंचमी को कहते हैं कि इस दिन सांपों की पूजा करते हैं, सांप के बिंब की पूजा करते हैं, सांपों को दूध पिलाते हैं। ये हमारी राजस्थानी कल्चर में मान्यताएं हैं। अब इस पक्ष में एक त्यौहार और आता है, वो इस ट्रिक में नहीं बैठ रहा था तो मैंने अलग से लिख दिया। और त्यौहार आता है वो निडरमी नवमी। और ये प्रश्न आया हुआ है, ये निडरमी नवमी है, ये नवमी को मनाई जाती है। ये निडरमी नवमी का त्यौहार क्या है? इस दिन सांपों से बचने के लिए नेवला की पूजा करते हैं।
किसकी पूजा करते हैं? नेवला की पूजा करते हैं। तो प्रश्न आए कि निडरमी नवमी का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो निडरमी नवमी है श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष की नवमी को मनाई जाती है। तो ये श्रावण के कृष्ण पक्ष में आने वाले परीक्षा की दृष्टि से जो त्यौहार है वो मैंने बताए हैं। अब शुक्ल पक्ष में चलते हैं, इसके शुक्ल पक्ष में कौन सा त्यौहार आता है? श्रावण के शुक्ल पक्ष में आने वाले त्योहारों का ट्रिक है, सूत्र है, क्या है? छोटी तीज, छोटी तीज, पूर्ण राखी ल्याजो। छोटी तीज पूर्ण राखी ल्याजो। छोटी तीज का अर्थ होता है छोटी तीज, और छोटी तीज को ही कहते हैं श्रावण तीज, और इसी को कहते हैं हरियाली तीज, हरियाली तीज। और ये कब मनाई जाती है? तीज को मनाई जाती है। तीज कौन सी? श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की तीज को। और आपको ये भी पता है कि हमारे राजस्थान में त्योहारों के बारे में ये कहा जाता है कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी राजस्थान में छोटी तीज के त्यौहार से त्योहारों की शुरुआत होती है और गणगौर से त्योहारों का क्या होता है? समापन होता है। तो छोटी तीज से त्योहारों की शुरुआत हो गई। पूर्ण राखी, पूर्णी यानी पूर्णिमा, राखी यानी रक्षा बंधन। तो रक्षा जो बंधन है, यह रक्षा बंधन कब आती है? पूर्णिमा को आती है। मैंने आपको ये बताया था शुक्ल पक्ष में जो 15वां दिन होता है वो पूर्णिमा का होता है, और कृष्ण पक्ष में जो 15वां दिन होता है वो अमावस्या का होता है। प्रत्येक महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण और शुक्ल। तो 15 यानी पूर्णिमा, पूर्ण यानी पूर्णिमा, यानी रक्षाबंधन का त्यौहार कब मनाया जाता है? श्रावण महीने की पूर्णिमा को। ये प्रश्न रीट पेपर 2021 में आया था, प्रश्न आया था रक्षाबंधन का त्यौहार कब मनाया जाता है? श्रावण महीने की पूर्णिमा को। इसको हम नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? नारियल पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि नारियल की पूजा करते हैं। और संस्कृत भाषा दिवस है, यानी संस्कृत दिवस भी श्रावण महीने की पूर्णिमा को ही मनाया जाता है। संस्कृत साहित्य में कहते हैं कि इस दिन संस्कृत की स्थापना की गई थी श्रावण पूर्णिमा के दिन। ये हुए अपने श्रावण महीने में आने वाले त्यौहार। अब महीना नंबर आएगा 6, श्रावण में आए। अब श्रावण के बाद में भाद्रपद की बात करते हैं। महीना नंबर 6 भाद्रपद, और इस भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में कौन से त्यौहार आते हैं? भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में आने वाले त्योहारों का ट्रिक है बड़ी तीज, कृष्ण गौ बछड़ा। ये ट्रिक है। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में आने वाले त्योहारों का ट्रिक है बड़े तीज। बड़ी तीज को बड़ी तीज ही कहते हैं। इसका दूसरा नाम है बुढ़ी तीज। इसका तीसरा नाम है कजली तीज, और इसी का चौथा नाम है सातोड़ी तीज। और आपसे परीक्षा में प्रश्न ये पूछेगा कजली तीज का त्यौहार कब मनाया जाता है? भाद्रपद महीने में कृष्ण पक्ष की तृतीया को। तृतीया यानी तीज। और ये आपको ये भी ध्यान होना चाहिए, ये कजली तीज का जो त्यौहार है ये बूंदी में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? ये बूंदी का प्रसिद्ध है। कौन? बड़ी तीज। और कृष्ण का मतलब होगा कृष्ण जन्माष्टमी।
देखो बच्चों, अष्टमी, अष्टमी यानी 8, यानी भगवान कृष्ण जी का जन्मदिन मनाया जाता है। किस दिन? भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन। गौ, गौ का अर्थ होगा गोगा नवमी। जिस दिन गोगा जी की पूजा की जाती है, गोगा जी का मेला लगता है, नौहर तहसील जिला हनुमानगढ़, भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा जी का मेला लगता है। और बछड़ा का मतलब होता है बच्चे बारस। देखो शब्द में उतर आ रहा है, बारस यानी 12, नवमी यानी 9, अष्टमी यानी 8, तीज यानी तीज, यानी भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में ये त्यौहार आते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बड़ी तीज आती है, तीज को भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में। कृष्ण जन्माष्टमी आती है भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। गोगा नवमी आती है भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को। बछ बारस, गायों के जो छोटे बच्चे होते हैं बछड़े, उनकी पूजा की जाती है, जिसको हम बछ बारस के नाम से जानते हैं। अब इसी भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में कौन से त्यौहार आते हैं वो बताते हैं। तो भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में आने वाले त्यौहारों का ट्रिक है, और इसके शुक्ल पक्ष में आने वाले जो त्योहारों का जो सूत्र है, ट्रिक है, वो है गणेश ऋषि राधा जल में झोल। ये सूत्र हो गया। गणेश का अर्थ होगा गणेश चतुर्थी, जिसको हम चतड़ा चौथ कहते हैं। गणेश जी का जन्मदिन मनाया जाता है, गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। ऋषि का अर्थ होगा ऋषि पंचमी। देखो शब्द में उतरा रहा है, चतुर्थी यानी 4, पंचमी यानी 5, यानी भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में पंचमी के दिन ऋषि पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। और ये आपको पता होना चाहिए, ऋषि पंचमी के दिन माहेश्वरी समाज में, माहेश्वरी जो समाज होता है उसमें रक्षाबंधन मनाई जाती है। अन्य समाजों में तो श्रावण महीने की पूर्णिमा को मनाई जाती है, लेकिन माहेश्वरी समाज में रक्षाबंधन का त्यौहार है वो ऋषि पंचमी के दिन आता है। अब है राधा, राधा का मतलब आएगा राधाष्टमी। राधाष्टमी, इस दिन राधा जी का जन्मदिन मनाया जाता है। पहले कृष्ण जी का जन्म आया, अब राधा जी का जन्म आया। जल में झूल, इसका मतलब होगा झले झूलनी एकादशी। एकादशी को हम शॉर्ट में बोल सकते हैं 11, यानी इस दिन जो देवी देवता होते हैं उनको हम किसी पवित्र तीर्थ स्थल पर ले जा करके उनकी झांकी निकालते हैं, उनका स्नान करवाते हैं। दूसरी मान्यता यह है कि इस जल झूलनी 11 से पहले जिन महिलाओं के बच्चा होता है उनकी जलवा भी पूजी जाती है। किस दिन? जल झूलनी 11 के दिन। तो ये भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में आने वाले त्योहारों का ट्रिक था। गणेश ऋषि राधा जल में झोल, यानी गणेश चतुर्थी, ऋषि पंचमी, राधाष्टमी और जल झूलनी 11। अब भाद्रपद के बाद में अगला जो महीना आता है नंबर 7, वो है आसोज। आसोज, हम इसको आश्विन भी कहते हैं। और इस आसोज के कृष्ण पक्ष में परीक्षा की दृष्टि से यहाँ त्यौहार नहीं आता है, इसमें श्राद्ध आते हैं। इसमें क्या आते हैं? श्राद्ध। श्राद्ध जानते हो, जिस तिथि को जो व्यक्ति मर जाता है तो इस महीने की उस तिथि को गायों को भोजन कराते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, पिंड दान करवाते हैं, दान दक्षिणा देते हैं। इस प्रकार से श्राद्ध मनाए जाते हैं कृष्ण पक्ष में। और इसके शुक्ल पक्ष में, इसी महीने के शुक्ल पक्ष में जो त्यौहार आते हैं उसका ट्रिक है आसर दूध। ये सूत्र के लिए दूध ऐसे आएगा, आ यानी
आसोज का महीना हो गया। सर का मतलब हो गया शरद पूर्णिमा। इस दिन शरद ऋतु चालू हो जाती है। मंदिरों में खीर बनाते हैं, भगवान के भोग लगाते हैं। कहते हैं कि उस दिन चंद्रमा की 16 कलाएँ खिलती हैं। उस खीर को शाम संध्या के समय बना करके कहते हैं कि चंद्रमा की चांदनी के सामने खुले छोड़ते हैं तो उसमें सोम रस बरसता है, और उस खीर को खाने से दमा, टीबी, समा की बीमारियां खत्म हो जाती हैं। और दूसरा लॉजिक है कि इस दिन सर्दी ऋतु चालू हो जाती है। दू का मतलब होगा दुर्गाष्टमी। दुर्गाष्टमी ये अष्टमी के दिन मनाई जाती है। द का अर्थ होगा दशहरा, जिसको हम कहते हैं विजयदशमी। हम उसको विजयदशमी कहते हैं, जिस दिन रावण का दहन किया जाता है, बुराई पर अच्छाई की विजय प्राप्त की जाती है। और इसमें नवरात्रे भी आते हैं। इस पक्ष में क्या आते हैं? नवरात्रे भी मनाए जाते हैं। इस प्रकार से आपके आसोज महीने के जो त्यौहार हैं ये कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हमें कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन महीने में आने वाले जो त्यौहार हैं वो मैं आपको बताऊंगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना, लाइक करना, प्रत्येक बच्चों तक पहुंचाना। जितना आप लोग इसको पढ़ोगे उतना ही आप में निखार आएगा और प्रश्न परीक्षा में आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार सर।